हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने नाम सुना होगा पहले भी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपने 9th में पढ़ा है, जो आपने 10th 11th में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो एक मास के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप नॉर्मली अर्थ के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी हमारा पार्टिकल होता है उसमें मास होता है, तो मास के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपका फील्ड होता है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसी तरह से आपका एक चार्ज होता है, तो चार्ज के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ना चाहेंगे, चार्ज जो अपने आसपास, जो अपने नियर अबाउट, जो नियर अपने एक तरह स्पेस में एक अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा, अपना जो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, अपना एग्जिस्टेंस बनाएगा, तो उसे बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉर्मली केस में अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, जैसे सपोज़ यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F = Gm1m2/r²। तो ये हमने मास के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई भी दो पार्टिकल है जिनमें मास है, वे आपस में r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनमें फोर्स अप्लाई होगी F = Gm1m2/r²। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसके लिए लेते हैं, ये होता है मास के अकॉर्डिंग। अगर दो मास हैं आपके, उनके बिटवीन फोर्स अप्लाई होगी। ऐसे हम क्या करते हैं, चार्ज लेते हैं। तो अगर हम दो चार्ज लें, तब आपका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हमने मास के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ये हमने चार्ज के अकॉर्डिंग पढ़ा है। जैसे हम नॉर्मली लेते हैं कि एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, या ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। अगर हम ये मास के अकॉर्डिंग पढ़ें, m1 m2, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका सेकंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ मास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल है, पार्टिकल में मास है, तो मास के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो देखो फॉर्मूला ये आता है। अगर ये हम मास के अकॉर्डिंग ना पढ़ें, अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज भी है, तो चार्ज सपोज दैट कितना है, Q1, इस पे चार्ज कितना है, Q2। अगर चार्ज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो तब देखो फॉर्मूला ये आता है। तो यहाँ सिंपल सी कहने की बात यह है कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो जैसे आप क्या करते हैं, एक मास लेते हैं, या आपके पास ये की अर्थ है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, तो ये अपने जो आसपास जो स्पेस है उसमें अपना फील्ड बनाएगी। मींस ये अर्थ अपने आसपास किसी अदर ऑब्जेक्ट पर जिसके अंदर मास है उस पर अपनी फोर्स अप्लाई करेगी। तो जहाँ तक ये अपनी फोर्स अप्लाई करेगी, तो इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ तक का स्पेस इसका फील्ड माना जाएगा, क्योंकि ये मास के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने इसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम अब करेंगे कि चार्ज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास कोई चार्ज है, क्यूज का मतलब चार्ज, अगर ये आपका चार्ज है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये चार्ज है तो चार्ज भी जिस तरह से आपने अर्थ ने अपने आसपास फील्ड बनाया, तो ऐसे ही चार्ज भी अपने आसपास फील्ड बनाएगा। तो ऐसे ही क्या करेगा, ये भी अपने आसपास स्पेस में फील्ड बनाएगा। मीन्स कि ये अपने आसपास की जो स्पेस है उसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई दूसरा चार्ज रख दे तो वहाँ पर अपनी फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका सेंस ये निकला कि जहाँ तक ये अपने आसपास, ठीक है ना, स्पेस में किसी अदर ऑब्जेक्ट पर, अदर चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो इट मीन्स वहाँ तक का जो स्पेस है वो क्या माना जाएगा, वहाँ तक का जो स्पेस है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा। फिर दोबारा समझें कि ये जो आपके पास चार्ज है, ये अपने आसपास जो स्पेस है उसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर या जहाँ तक भी स्पेस में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ, सपोज दैट यहाँ पे चार्ज रखा हुआ Q', और इसने इस पर फोर्स अप्लाई कर दी, तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसने इस पर फोर्स अप्लाई कर दी, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसका फील्ड है, यहाँ पर ये अपनी पावर अप्लाई कर सकता है। तो स्पेस में जहाँ तक भी अपनी पावर अप्लाई करेगा, जहाँ तक भी अपनी फोर्स अप्लाई करेगा, वहाँ तक का जो स्पेस होगा वो इसका फील्ड होगा। क्योंकि ये चार्ज है तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसका नाम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से आपका स्पेस का नाम है। ये सिंपल सी बात समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के अराउंड एक स्पेस का नाम है, और उस स्पेस में जहाँ तक भी कोई भी चार्ज अपनी फोर्स अप्लाई करता है वहाँ तक का जो स्पेस है वो उस चार्ज का फील्ड माना जाएगा। और क्योंकि चार्ज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो सिंपल हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में और भी वर्ड आते हैं आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कई नाम होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम आता है नॉर्मली वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ये वर्ड आया इंटेंसिटी। तो आपने इंटेंसिटी पहले वर्ड सुना होगा, 9th में सुना होगा आपने, लाइट इंटेंसिटी होती है, और भी अदर नेम होते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब यहाँ एक तरह से पावर से होता है। पावर से कैसे, कि जैसे आपने स्पेस लिया तो स्पेस में कोई भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहने लगे सर यहाँ पे कितनी पावर आएगी, यहाँ पे जो चार्ज है इसने अपनी जो स्पेस है, जो जहाँ पर फील्ड है, इस चार्ज की यहाँ पर क्या पावर लगेगी, इस चार्ज की बताओ यहाँ पर क्या पावर लगेगी, इस चार्ज की यहाँ पर बताओ क्या पावर लगेगी। तो आप नॉर्मली देख रहे हैं कि अगर इस चार्ज की हम यहाँ पावर पूछें तो अलग आएगी, इस चार्ज की पावर यहाँ पूछे तो अलग आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि इस चार्ज की पावर यहाँ पर और यहाँ पर सेम आएगी, क्योंकि इस चार्ज से ये डिस्टेंस देखो कम है, इस चार्ज से डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बदल रही है, जैसे जैसे पोजीशन बदल रही है, वैसे वैसे इस चार्ज की पावर भी बदलेगी। तो यहाँ पे जो पावर बदलेगी, हम पावर की बात करते हैं तो इसी का जो अदर नेम है वो स्ट्रेंथ है, इसी का अदर नेम यहाँ पे इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी का यहाँ पे जो सेंस है वो किससे है, पावर से है, स्ट्रेंथ से है। तो कैसे निकालें अब हम पावर, कैसे निकालें? तो जैसे आपने पढ़ा है पावर निकालने के लिए क्या होगा, जैसे आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल। तो पावर क्या होता है, आपने जो 9th में पढ़ा होगा, P = W/T, ये पढ़ा आपने, पावर W/T ये पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे कैसे पावर निकालें, नॉर्मली अगर हम पावर पे ध्यान दें तो पावर कैसे निकालें, तो आपने देखा होगा यूनिट टाइम में जो भी वर्क डन हुआ उसका अदर नेम पावर है। अगर हम टाइम को क्या मान लें, 1 मान लें, तो आप नॉर्मली यहाँ से देंगे P = W हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर और W तो एक ही बात हो गई। लेकिन वर्क डन क्या होता है, अलग वर्ड होता है, पावर अलग होता है। अगर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वही वर्क डन पावर बन जाती है, वही वर्क डन क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नाम में डिफरेंस होता है। आपने कहा कि हम सुबह शाम तक हमने ये काम किया है तो इसका मतलब वर्क डन है। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि 1 सेकंड में कितना काम किया आपने, तो उसी को हम पावर कहेंगे। तो 1 सेकंड में कितना वर्क किया आपने, उसी का नाम पावर है। तो सेंस क्या निकला कि यहाँ पे एक के अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं उसमें नाम बदल देते हैं बस। तो आपने कहा जैसे ये इसकी पावर यहाँ निकालनी है। अब हम इस बात पे अपने पॉइंट पे आते हैं, इसकी पावर हमें यहाँ निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए कि इसकी यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, ये पता होना चाहिए। और फोर्स लगने के लिए क्या पता होना चाहिए, 2 चार्ज होने चाहिए। देखो फोर्स लगाने के लिए 2 चार्ज होने चाहिए। अगर सिंगल चार्ज होगा तो फोर्स तो लगेगी नहीं, क्योंकि फोर्स क्या है, म्यूचुअल फोर्स है, और म्यूचुअल का मतलब होता है ईच अदर। अगर एक चार्ज दूसरे पे लगाता है, दूसरा पहले पे लगाता है, तो यहाँ पे 2 चार्ज आएंगे। तो 2 चार्ज में क्या होगा कि फोर्स लगाने के लिए सिंपल आप समझे 2 चार्ज आपको लेने पड़ेंगे। तो देखो एक ने ये जो चार्ज आपने लिया, इसने अपना फील्ड बनाया, इसकी हमें यहाँ पे पावर लेनी है। तो पावर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि पावर लेने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स लगाने के लिए देखो 2 चार्ज लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं, इसको हम कहते हैं Q0। और Q0 का मीनिंग है यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज, टेस्ट चार्ज है मीन्स ये। तो ये टेस्ट चार्ज क्यों रखा हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हम बात तो इसी की करेंगे, लेकिन ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा कि ये एक तरह से नेग्लिजिबल चार्ज है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये जो फील्ड बना, इस फील्ड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो हमने केवल एक फोर्स लगाने के लिए लिया। फोर्स लगाने के लिए क्यों, क्योंकि फोर्स के लिए 2 चार्ज चाहिए। जब फोर्स के लिए 2 चार्ज हमें चाहिए, अगर चार्ज यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे हटा दें, चार्ज को रखे ही ना, तो देखो फोर्स तो नहीं लगेगी, और जब फोर्स नहीं लगेगी तो पावर निकल पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चार्ज ऐसा रखिए कि जो फील्ड पर अपना इफेक्ट ना डाले, मतलब जो ऑलरेडी फील्ड बना हुआ है उस पर अपना इफेक्ट नहीं डालेगा, वो उसे नेग्लिजिबल चार्ज लेंगे। और नेग्लिजिबल जो चार्ज होता है उसे टेस्टिंग कहते हैं। नॉर्मल जैसे टेस्टर होता है, आप लाइट चेक करते हैं तो क्या करते हैं, टेस्टर। तो टेस्टर काम क्या है, टेस्ट करना होता है ओनली। वो थोड़ी लाइट को ठीक करेगा या उसमें लाइट में कुछ अपनी वो चेंजिंग कर देगा, वो टेस्टिंग के लिए होता है ओनली। वो लाइट आई है नहीं आई ये पता करेगा ओनली। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे
यहाँ पे जो चार्ज रखा है आपने क्या करेगा, टेस्ट करेगा ओनली, वो टेस्टिंग के लिए रखा गया है कि यहाँ पे देखो पावर लगेगी नहीं लगेगी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो जो टेस्टिंग चार्ज है वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, या इसको नेग्लिजिबल चार्ज कहेंगे, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अपना कोई फील्ड नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा भी तो दूसरे के कंपेयर में वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, उसे नेग्लिजिबल ही मानेंगे। तो ये नेग्लिजिबल चार्ज है आपका क्यू नॉट। इसे हम ऐसे देखो ऐसे भी लिखते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, ये लगभग क्या है, जीरो के लगभग है, इसकी अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाइए, कितनी लगाएगा। अब आप कहेंगे सर देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 का मतलब ये Q और Q2 का मतलब है ये Q नॉट और अपॉन में, अभी ये डिस्टेंस कितनी रख देता हूँ यहाँ पे, ये डिस्टेंस रख देता हूँ R, तो ये R² बन जाएगा और लग गई फोर्स। अब इसका मतलब है इस Q ने इस Q नॉट पर ये फोर्स लगा दी। अगर हम ये नॉर्मली ध्यान देखें तो ये फोर्स लगा दिया आपकी, तो इस हम क्या कहेंगे, देखो अब क्या हम रिप्रेजेंट करेंगे, Q ने, देखो इस Q ने, ध्यान रखना, इस Q नॉट पर कितनी फोर्स लगाई, F लगाई है। हम सिंपल अगर देखें तो इस Q ने इस Q नॉट पर, देखो हमने इसको अलग सेंस में लिया, इस Q ने Q नॉट पर, देखो ये फोर्स है, Q ने Q नॉट पर F फोर्स लगाई है, ये हमने ले लिया है। अगर हम इसको अब सिंपल देखो, अब Q ने Q नॉट पर फोर्स लगाई, कितनी लगाई है, F लगाई है। तो आपको लेना, ये सेंस लेना है कि अगर चार्ज जो भी आपका स्पेस में फील्ड बना रहा है, अगर उसकी चार्ज 1 होती, क्या होता है उसकी वैल्यू, सॉरी उसकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, यूनिट होता, तो तब कितनी फोर्स लगाता, ये ध्यान रखना आपको कि देखो जो स्पेस में फील्ड बना रहा है उसकी वैल्यू क्या है, Q है, अगर उसकी वैल्यू 1 होती तो कितनी फोर्स लगाता, हमें ये फाइंड करना है। तो Q चार्ज F फोर्स लगाता है, अगर ये वैल्यू 1 हो जाती तो कितनी फोर्स लगाता, F अपॉन कितनी लगाता, Q लगाता। ठीक है, तो हमें ये क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे Q नॉट आएगा, क्यों, ये Q जो है किस पे फोर्स लगा रहा है, Q नॉट पे लगा रहा है। तो हम ये पता करेंगे कि Q नॉट पर Q ने कितनी फोर्स लगाई, F लगाई है, तो 1 अगर इसकी वैल्यू हो कितनी फोर्स लगाता, Q नॉट। ये थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ा, Q नॉट पर F फोर्स लगी है, क्योंकि फोर्स इसने लगाई है, फील्ड इसने बनाया है, फील्ड बनाया है तो फील्ड जो फील्ड बनाएगा वही तो फोर्स लगाएगा। तो इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई है, Q नॉट पर फोर्स लगाई F, तो अगर ये वैल्यू 1 होती, 1 का मतलब यूनिट होता, तो फोर्स कितनी लगती, F अपॉन Q नॉट। तो सेंस देखो यहाँ से निकला है, यहाँ से, तो इसका सेंस ये निकला कि Q नॉट पर लगने वाली जो फोर्स है, ठीक है ना, वो कितनी है ये पता करें। और अगर Q नॉट की वैल्यू 1 होती, मतलब Q नॉट की वैल्यू यूनिट होती, तो क्या फोर्स लगती है पता करें। तो इसका मतलब है यूनिट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है उसी का अदर नेम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो Q नॉट चार्ज रखा गया था, उस Q नॉट पर टोटल फोर्स कितनी लगी ये पता करें, और Q नॉट की वैल्यू अगर 1 होती तो उस पर कितनी फोर्स लगती, तो तब ये पता करें। तो उसकी वैल्यू अगर 1 होती तो 1 वाले केस में जो उस पर फोर्स लगती उसी का अदर नेम इंटेंसिटी है, उसी का अदर नेम पावर है। तो हम क्या कहेंगे, देखो अब तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये होगा आपका फॉर्मूला। लेकिन हमने क्या कहा कि Q नॉट की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, Q नॉट की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसका की जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि यहाँ लिखेंगे E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। ये इसका लिखने का सही मेथड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। मैंने अभी बताया था आपको कि जो टेस्टिंग चार्ज है, जहाँ पे मुझे पावर निकालनी है वहाँ पर एक चार्ज को रखना होगा, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, तो उसकी वैल्यू क्या लिखी, Q नॉट टेंड्स टू 0, उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो किसकी निकाल रहे हैं आप, Q नॉट की नहीं निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं फील्ड की। और फील्ड किसने बनाया,
क्यू ने बनाया, तो जिसने फील्ड बनाया आप उसकी पावर निकाल रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर क्यू नोट क्यों लिया, तो आप देख रहे हैं कि क्यू नोट अगर ना लेते, दूसरा चार्ज अगर नहीं लेते तो फोर्स नहीं आती, तो फोर्स लेने के लिए, फोर्स को फाइंड करने के लिए मुझे दूसरा चार्ज लेना पड़ा। ये हमारा क्या हुआ एक तरह से, क्योंकि फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी तो चार्ज लेना पड़ेगा, तो क्यू नोट जो चार्ज है टेस्टिंग चार्ज, ये हमें लेना पड़ा फोर्स लगाने के लिए, और फोर्स की हेल्प से मैंने स्ट्रेंथ का पता लगाया। लेकिन आप नॉर्मली केस में देख रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज आप जिस पॉइंट पे रखने जा रहे हैं, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, उसका स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अभी मैंने बताया आपको, क्यों, क्योंकि सिंपल वे में भी देख सकते हैं। देखो अब मैं अलग करके बताता हूँ, E = F/Q0। अगर मैं आपसे कहता, किसी बच्चे से मैं ये कहता कि क्यू नोट की वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो आप क्या कहते, सर देखो क्यू नोट की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूंगा तो इस पे फॉर्मूले पे आइए, तो यहाँ पे क्या आता, क्यू आता, यहाँ पे क्यू नोट आता, क्यू नोट की वैल्यू बढ़ जाती तो देखो फोर्स भी तो बढ़ जाती। अगर क्यू नोट की वैल्यू बढ़ जाती तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू बढ़ जाती, और ये वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, फोर्स बढ़ जाती। अब क्यू नोट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, और जब नीचे वैल्यू बढ़ेगी, अगर ऊपर भी उतनी वैल्यू बढ़ जाए बाय चांस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नीचे भी वैल्यू बढ़ी, ऊपर भी वैल्यू बढ़ी, और जो वैल्यू बढ़ेगी वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपने माइंड में यहाँ पे रखना है कि अगर क्यू नोट की वैल्यू हम कम कर दें या क्यू नोट की वैल्यू बढ़ा दें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये केवल ओनली एंड ओनली फोर्स लगाने के लिए हेल्प ली गई है इसकी, और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह से नेग्लिजिबल है, ठीक है। हमें जो फील्ड फाइंड करना है, जिस चार्ज का फील्ड फाइंड करना है, एक्चुअल में वैल्यू उसकी है, वो अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा फील्ड बनेगा, उसकी वैल्यू अगर कम है तो कम फील्ड बनेगा। इसका मतलब है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, कम वैल्यू है तो कम स्ट्रेंथ आएगी। तो हमें ये माइंड में रखना है कि देखो फील्ड बनाया इसने, ठीक है ना, तो अगर ये वैल्यू बढ़ा दूं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये वैल्यू कम कर दूं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये वैल्यू बढ़ा दूं या ये वैल्यू कम कर दूं तो इसका जो है स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें सिंपल ये समझना है कि किसी भी स्पेस में, मतलब स्पेस का मतलब फील्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसका सेंस सिंपल से है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है उसी का अदर नेम उस पॉइंट पर इंटेंसिटी है। फिर दोबारा देखें कि स्पेस के अंदर, मतलब फील्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, भाई ध्यान सुने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है उसी का अदर नेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के लिए ओनली। क्योंकि जैसे पॉइंट बदलेगा, जैसे जैसे पोजीशन बदलेगी, वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बदलेगी। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप फील्ड लीजिए, फील्ड के अंदर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाली जो फोर्स है उसे फाइंड कर लीजिए, और वो जो फोर्स फाइंड करेंगे आप, उसी का अदर नेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है एट दैट पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी में जो उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन उस पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन को शो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को शो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे देखो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती हैं, तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको कहने लगूँ इस पॉइंट पे बताइए फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर लाइन निकल के दूर की तरफ हो जाएंगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से लाइन निकल के जाएंगी, दूर की तरफ ऐसे जाएंगी। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डायरेक्शन लेनी है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पॉजिटिव से लाइन निकल के दूर की तरफ जाती है, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसकी तरफ लाइन आती। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी डायरेक्शन लेनी है तो क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से लाइन दूर जाएंगी।
तो इसका मतलब होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कहीं पर भी डायरेक्शन शो करनी पड़े वो दूर की तरफ को लगा दीजिए। और आपको पता है कि नेगेटिव की कारण क्या होगा कि नेगेटिव की तरफ लाइन आती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव की वजह से अगर डायरेक्शन लेनी होगी तो वो नेगेटिव की तरफ को लगा देना। तो समझ गए आप लोग। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव की वजह से इंटेंसिटी डायरेक्शन की तरफ को होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ को होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करता, अगर ये पॉजिटिव होता और यहाँ पर मैं डायरेक्शन लेता तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव दूर की तरफ हो जाती, मतलब दूर की तरफ हो जाती। और अगर मैं यहाँ पे देखो नेगेटिव कर देता तो टुवर्ड्स द नेगेटिव हो जाती, तो नेगेटिव की तरफ हो जाती। और आपको डायरेक्शन वहाँ शो करनी पड़ेगी जहाँ पर आपको, जहाँ डायरेक्शन कहाँ शो करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर यहाँ फाइंड करनी है तो यहाँ शो करें, यहाँ फाइंड करनी है तो यहाँ शो करें, यहाँ फाइंड करनी है तो यहाँ शो करें। तो इसका मतलब है जहाँ पे आपको फाइंड करना है वहीं पे डायरेक्शन लगाएं। ड्यू टू पॉजिटिव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये आपका ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर दोबारा बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस का नाम है, ओनली जो चार्ज है उसके अराउंड एक स्पेस का नाम है जहाँ तक वो अपनी फोर्स अप्लाई करेगा, सिंपल। दूसरी बात क्या है, उस स्पेस के अंदर, उस फील्ड के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चार्ज आपको दिया गया है उसकी क्या पावर होगी, उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है। बस ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये आपका कंप्लीट हुआ। थैंक्स।